हमारा आज का टॉपिक है एक वृत्त और एक रेखा। तो हम लोग एक वृत्त और एक रेखा को यहाँ पर जो तीन केस है, एक केस ये है, दूसरा केस ये है और तीसरा केस ये है, इसकी सहायता से समझेंगे। तो ये कहानी है दो लड़कियों की। तो जब वो स्कूल में पढ़ा करती थी तो उनके बीच हमेशा क्या होता था? लड़ाई होता था। तो जब दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई होगा तो क्या होगा? वो दोनों अलग अलग रहेंगे। तो जब वो अलग अलग रहेंगे तो कैसा फिगर होगा? इस टाइप का फिगर होगा। मान लिए एक लड़की जो है रेखा है, दूसरी क्या है? वृत्त है। तो दोनों क्या है? अलग अलग है। दोनों के बीच क्या है? डिस्टेंस है। दूसरा केस क्या होगा? अब ऐसा हुआ कि समय के साथ क्या हुआ? उनके बीच दोस्ती हो गई। तो जब उनके बीच दोस्ती होती थी, यहाँ देखो क्या है, ये दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुई है, यानी एक जगह स्पर्श कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वृत्त और रेखा जो है वो आपस में सट गई। देखो ये जो बिंदु है यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। अब तीसरा केस हुआ, समय के साथ जब वो बड़ी हो गई तो क्या हुआ? वो लोग रिश्तेदार हो गई, उनके परिवार के बीच शादी विवाह हो गया। तो शादी विवाह होने के बाद वो लोग क्या हो गया? रिश्तेदार हो गई। तो देखो ये दोनों यहाँ क्या कर रही है? गले लगा रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो इस केस में देखो वृत्त और रेखा के बीच कैसा रिलेशन होता है। तो देखो क्या हुआ, क्या हुआ? दोनों दोनों में समा गई। तो तीन केस हुआ। एक केस जब वो लोग अलग है, यानी उनके बीच लड़ाई है। दूसरा केस जब वो लोग क्या हुआ? सट गई, यानी एक जगह स्पर्श हो रहा है। तीसरा केस क्या हुआ? जब एक दूसरे में समा गया। तो इसको हम लोग दूसरे स्लाइड में देखते हैं। तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या सब केस है। जब ये रेखा इस वृत्त से अलग है तो उसको हम लोग कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। जब एक जगह इस बिंदु पर स्पर्श करती है, ये जो बिंदु है यहाँ पर स्पर्श करती है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। क्यों कहते हैं स्पर्श रेखा? क्योंकि ये केवल छूती है। और जब दो बिंदु पर, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, जब दो बिंदु पर छेद करती है तो इसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे छेद हो रहा है, इस बिंदु पर और इस बिंदु पे छेद हो रहा है, इसलिए इसको बोले प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ पर स्पर्श हो रहा है, इसलिए इसको बोले स्पर्श रेखा। और यहाँ पर क्या है? अलग है, इसलिए बोले अप्रतिच्छेदी रेखा। अ से अलग, अ से अप्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ परिभाषा है, उसको हम लोग समझते हैं क्या सब है। तो देखो ये वृत्त है और ये एक रेखा है, और ये बिंदु जो ये क्या है? पी बिंदु है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये जो रेखा है इसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। तो देखो स्पर्श रेखा का क्या है परिभाषा? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है। तो ये स्पर्श रेखा कब होगा? जब यह वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो यहाँ देखो सिर्फ एक बिंदु है, ये जो बिंदु है सिर्फ एक बिंदु पर ये इसको स्पर्श करती है। दो बिंदु पे जैसे जाएगी उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। तो यहाँ केवल क्या है? एक बिंदु है, तो स्पर्श रेखा हो गया। तो ये जो बिंदु है इसका भी कोई नाम होगा, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है स्पर्श बिंदु। क्या है परिभाषा? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये बिंदु का क्या नाम हो गया? स्पर्श बिंदु। पी जो है क्या है? स्पर्श बिंदु है। और तीसरा डिफिनेशन क्या है? स्पर्श करना। स्पर्श रेखा के वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलना स्पर्श करना कहलाता है। ये जो पी है ये क्या है? उभयनिष्ठ है। यह इस रेखा पर भी है और वृत्त पर भी है। जब दोनों मिल गया तो क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। इस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब देखो एक चीज है जिसको हम लोग अभी क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। क्या है ये? कहता है वृत्त के एक बिंदु पर, यह एक बिंदु है P, यहाँ पर बिंदु क्या है? P। कहता है इस बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, इस पे केवल एक ही स्पर्श रेखा होगा ये।
अगर कोई दूसरा रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगा। यह कह रहा है। इस बात को हम लोग एनिमेशन की सहायता से देखते हैं। तो देखो ये जो रेखा है कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है। इसको हम लोग एनिमेशन से देखते हैं। ये जो रेखा ये क्या होगा, ये 360 डिग्री से घूम सकता है अलग अलग केस में। तो चलो हम लोग इसको एक बार 30 डिग्री घुमा करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो यहाँ एक मान लिए ये क्या हो गया, जब 30 डिग्री घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब 30 डिग्री हम इसको घुमाते हैं तो ये एक बिंदु ये है और एक बिंदु क्या है, ये है। ये दो बिंदु पर इसको छेद करती है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। फिर हम इसको चलो और घुमाते हैं, घुमा करके देखते हैं क्या होता है। फिर हम इसको घुमाएं तो देखो इस बार क्या हुआ, फिर यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है, दो बिंदु हुआ तो क्या हुआ, प्रतिच्छेदी रेखा हुआ। क्या हमको स्पर्श रेखा मिला, नहीं मिला। चलो इसको हम एक बार फिर से घुमाते हैं तो देखो क्या हमको मिला, नहीं मिला, स्पर्श रेखा हमको नहीं मिला। एक बिंदु तो ये है ही, इस बार ये बिंदु ये मिला, मिला नहीं मिला। यानी कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। चलो हम तुम लोग के लिए इसको एक बार और घुमाते हैं, आखिरी बार घुमाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। चलो इसको हम लोग फिर से घुमाते हैं, फिर मिला, नहीं मिला। यानी कि किसी भी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। ये जो बिंदु है यहाँ पर केवल एक और एक ही स्पर्श रेखा होगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, एक वृत्त है उसकी स्पर्श रेखा है। कहता है छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। समझ में आया, नहीं आया? चलो इसको हम फिर से समझते हैं। कहता है स्पर्श रेखा कब बनेगा, जब छेदक रेखा की जो संगत जीवा हो उसके दोनों सिरे संपाती हो जाए। यह बोल रहा है कि ये जो छेदक रेखा है इसका एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। कहता है ये दोनों जब मिल करके एक हो जाएगा, अगर यहाँ पे हो गया तो ये क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, छेदक रेखा को स्पर्श रेखा बना रहे हैं। ये क्या है, ये जो रेखा है ये छेदक रेखा है। कहता है ये स्पर्श रेखा कब बनेगा, जब ये बिंदु और ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु कहीं पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जा करके जब एक हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो इसको हम चलो एनिमेशन से देखते हैं। तो सबसे पहले हम जीवा को समझते हैं, जीवा क्या है। तो देखो ये जो तुम दोनों बिंदु देखा यहाँ पर, ये बिंदु और ये बिंदु, ये जो रेखा है इस दोनों बिंदु के बीच में ये जीवा है, ठीक है, और जीवा का ये बिंदु है। इस बिंदु को एक होना होगा। जब ये बिंदु एक हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, एक होता है तो एक होने के बाद क्या होता है। तो देखो हम एनिमेशन से इसको देख रहे हैं, क्या हुआ, देखो दोनों बिंदु जब एक हो गया तो ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, है ना। स्पर्श रेखा की तरह लग रहा है। स्पर्श रेखा ऐसा ही था ना, जब दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें। देखो हम एनिमेशन की सहायता से किसी भी चीज़ को इसलिए करते हैं क्योंकि यह मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसा रियल में होता है और तुम लोगों को इसको समझना है। यही चीज़ आगे कंपटीशन में भी पूछता है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमसे नहीं पूछता है। अगर हम 8, 9, 10 को अच्छी तरीके से पढ़ लें तो हमारा काम यही समाप्त हो जाता है। और मेरा जो कोचिंग है और मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य है, उसका उद्देश्य मैट्रिक में 90% मार्क्स लाने के साथ साथ नौकरी की भी तैयारी कराना है। अगर हमको मैट्रिक में 95% मार्क्स आ जाता है और हम नौकरी नहीं प्राप्त करते हैं तो मेरे ख्याल से ये पढ़ाई बेकार है। हमारे पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य अर्न करना होता है, अच्छा सिटीजन बनना भी होता है। तो मैं पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य होता है अर्न करना। सिटीजन क्या, जो लोग नहीं पढ़े होते हैं वो सिटीजन अच्छे नहीं होते हैं, वो भी होते हैं। अच्छे सिटीजन को इस पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है।
अच्छा सिटीजन बनने के लिए हमें नैतिक शिक्षा की ज़रूरत होती है। लेकिन हम जो ये चीज़ पढ़ रहे हैं अभी, इसके पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है। तो इसलिए तुम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ो। कोई दिक्कत हो, मेरा नंबर है 70 713 145। इस नंबर पे तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे मैं तुम्हारी समस्या को सॉल्व करूँगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, देखते हैं हमारे लिए अब क्या है। अब देखो, एक और चीज़ है, ये सब पॉइंट्स है जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो पॉइंट्स क्या है, कहता है एक छेदक रेखा के समांतर, ये क्या है, ये छेदक रेखा है, ठीक है। एक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं होती है। कहता है इसके अगर हम समांतर जाए तो ये समांतर हो गया, ये समांतर हो गया, ये समांतर हो गया। कहता है लेकिन स्पर्श रेखा जो, मान ली ये स्पर्श रेखा हुआ, का ये 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। एक हुआ तो कहता है एक और हो सकता है, 2, 3 नहीं हो सकता है समांतर। तो इसको चलो हम लोग क्या करते हैं, एनिमेशन से समझते हैं। एनिमेशन से समझने में क्या होता है, पिक्चर, ये वो पिक्चर के रूप में दिखता है, वीडियो के रूप में दिखता है, हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी लेफ्ट की ओर जो है समांतर रेखा को बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट की ओर समांतर रेखा बना रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं इस समांतर रेखा में देखते हैं एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। क्या ये जो रेखा है, यह रेखा स्पर्श रेखा है? नहीं है, क्योंकि ये 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये क्या हुआ, प्रतिच्छेदी रेखा हुआ। इसमें भी आते हैं, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है, स्पर्श रेखा नहीं है। इसमें आते हैं, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। लेकिन ये जो रेखा है ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो क्या करता है, वृत्त की 2 से अधिक, एक हमको मिल गया, एक हमको मिल गया। अब अगर हम इसकी आगे बनाते हैं स्पर्श रेखा, तो वो क्या हो जाएगा, अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। इसके यहाँ सिंगल टच करा, इसके बाद जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो वो अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, हमने इधर की ओर बना लिया है, अब हम लोग इधर की ओर समांतर रेखा का रचना करते हैं। तो चलो रचना करते हैं। रचना हो रहा है ना, एनिमेशन से रचना हो रहा है। तो यहाँ देखो ये रेखा भी जो है, ये भी क्या है, ये भी हमको अप्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। लेकिन ये रेखा जो, ये क्या है, हमको स्पर्श रेखा है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है 2 से अधिक नहीं होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही होगा, ये हमको कह रहा है। तो इस पिक्चर को हम एक फ्रेश पिक्चर बना करके देखते हैं कि ये बात एक्चुअल में वास्तविक रूप से कह क्या रहा है। तो देखो ये कह रहा है कि एक रेखा के समांतर, ये रेखा है, कहता है इस रेखा के समांतर 2 ही होगा। तो एक हमको यहाँ मिला और एक हमको यहाँ मिला, यानी कि कितना हुआ, 2 ही हुआ। तो एनिमेशन से क्या होता है, समझना बहुत आसान होता है। अब हम लोग कुछ सवाल को बनाएंगे, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, क्या सब है। तो चलो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है किसी बिंदु की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य। प्रतिच्छेद का क्या मतलब हुआ, प्रतिच्छेद का मतलब हुआ ऐसे, और ये क्या करती है, ओवेनिस बिंदु सिर्फ स्पर्श करती है। तो क्या आंसर हो जाएगा, शून्य। इस पर कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है, कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि ये जो बिंदु है इस पर क्या करती है, इसको भी वो प्रतिच्छेद ही मानता है। ये वृत्त हो गया, इस पर स्पर्श करा तो वो भी इसको प्रतिच्छेद ही मानता है। लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसको क्या करेंगे, शून्य मानेंगे। प्रतिच्छेद का मतलब हुआ मतलब छेद करना, यहाँ स्पर्श करना। तो यहाँ क्या होगा, शून्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कोई बिंदु नहीं है। दूसरा सवाल है एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, थोड़ी देर पहले पढ़े थे, 2। कितनी, 2। कितनी हो सकती है,
दो ही हो सकती हैं। फिर क्या है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। ये वृत्त है और दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ और यहाँ। इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। चौथा क्वेश्चन क्या है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। 2 नंबर बोर्ड के एग्जाम में फिक्स हो गया, 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर कोई नहीं कटेगा। जो बोर्ड का एग्जाम्स होता है उसमें 1 नंबर तुम्हारा फिक्स हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे लिए। क्वेश्चन ही है, क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। अभी तक हम एक वृत्त पे एक ही स्पर्श रेखा बना रहे थे। क्या था, एक वृत्त था और एक स्पर्श रेखा बना रहे थे। हमारा सवाल है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो देखो, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमको वृत्त का परिभाषा समझना होगा। अगर हम वृत्त के परिभाषा को समझ जाएंगे तो इस सवाल का जवाब देना आसान हो जाएगा। तो वृत्त का परिभाषा क्या है, तो वृत्त का परिभाषा है, वृत्त एक तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह है जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होता है। क्या कहता है, मान लो ये तल हुआ, कहता है इस पर जो वृत्त होगा उन सभी बिंदुओं का समूह, ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु, इस सबका क्या समूह होता है जो एक स्थिर दूरी पर होता है। यानी इस बिंदु की दूरी जो है वो यहाँ से भी वही हो, यहाँ से भी यही हो, यहाँ से भी यही हो, यहाँ से भी यही हो। समझ में आया, नहीं आया, मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि मैं भी जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तो मुझे भी समझ में नहीं आया था। लेकिन अच्छे शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, फिर से समझते हैं। सबसे पहले एनिमेशन करेंगे। हम एनिमेशन को इसलिए वीडियो में डालते हैं, इससे समझना आसान होता है ना। जब हम सिनेमा घर में जाते हैं तो सिनेमा हमको याद हो जाता है, लेकिन किताब पर लिखा हुआ अक्षर याद नहीं होता है ना। काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन सिनेमा हमको याद होता है। क्यों, क्योंकि वो मूविंग होता है, उसमें गति होती है। और जब हम सिनेमा देखते हैं तो जब हीरो किसी गुंडा को मारता है तो हम भी उसके साथ कहते हैं मारो, हमारा भी हाथ चलता है। तो हमें इसी तरह से पढ़ना चाहिए। तो चलो देखते हैं, एक सर्किल बना रहे हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है, सर्किल का एनिमेशन हो रहा है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किल का एनिमेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम उसमें बताएंगे इसके पूरे डिफिनेशन को। सर्किल एनिमेशन हुआ, ये कह रहा है कि ये जो सर्किल है ये क्या है, बिंदुओं का समूह है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब बिंदु है। और जो स्थिर बिंदु से यहाँ पर क्या है, ये एक स्थिर बिंदु है, एक स्थिर दूरी पर होता है। ये दूरी ये दूरी ये दूरी क्या हो, सब समान हो, यही ये कह रहा है, ठीक है। तो इस एनिमेशन में तुम देखना, जो हम एनिमेशन कर रहे हैं, कि ये जो एरो है ना, ये सब और इस यहाँ से ये जो बिंदु होगा, यहाँ की दूरी सेम होगा, यहाँ का दूरी सेम होगा। देखो ये जब तुम एनिमेशन देखोगे तो तुमको ये क्लियर हो जाएगा। हम फिर से एनिमेशन को करते हैं। देखो है ना, दूरी समान है। अब ये क्या करता है, वृत्त जो है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, यानी सभी बिंदुओं का समूह है। अगर वृत्त को हम देखना चाहें तो वृत्त को हम ऐसे देख सकते हैं। तो क्या हम किसी भी वृत्त के बिंदु को गिन सकते हैं, यहाँ हम छोटा बड़ा बड़ा दिए समझने के लिए, यहाँ गिन लेंगे, लेकिन इसको भी तुम छोटा छोटा बिंदु में बांट सकते हैं। ये जो रेखा, इसको भी इसके छोटा छोटा बांट सकते हैं, फिर इसको भी हम छोटा छोटा में बांट सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, यानी बिंदुओं को गिनना असंभव है। तो कितना बिंदु है, अनगिनत बिंदु है। तो हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यहाँ भी खींचा जा सकता 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 है, इस जगह भी खींचा जा सकता है। ये जो बिंदु है यहाँ भी ऐसे खींचा जा सकता है, इस जगह भी ऐसे खींच सकते हैं। तो ये सब जो है, यानी इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनगिनत। क्या आंसर हो जाएगा, अनगिनत। क्लियर हो गया। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। प्रमेय है, इस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे, और इस प्रमेय
बोर्ड के एग्जाम में सिद्ध करने के लिए पूछता है और 5 नंबर का सवाल देगा, हो सकता है कभी कोई 3 नंबर का भी सवाल हो। और ये जो प्रमेय होता है, इस प्रमेय की सहायता से हम बहुत सारे सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो इसको बनाने भी सीखना है और ये सब याद होना चाहिए। जब भी हम एग्जाम देंगे नौकरी का, तो उस समय हम प्रमेय सिद्ध करने नहीं जाते हैं, हमें प्रमेय याद होना चाहिए। हम उसका एप्लीकेशन करते हैं, हम उसको यूज करते हैं सवाल को हल करने में। तो चलो यहाँ देखते हैं क्या है। सवाल है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, देखो ये वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र O है। कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर, एक बिंदु है P, ठीक है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, यहाँ पर क्या है, एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होगी। यहाँ पर जो त्रिज्या होगा उस पर क्या होगा, लंब होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो चलो हम इस वृत्त को फ्रेश बनाते हैं, ठीक है, ये फिगर आने देते हैं। इसको अगर हमको बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर, तो हम सबसे पहले एक वृत्त को बना लेंगे। एक वृत्त को क्या किए, बना लिए। कहता है किसी बिंदु पर, हम यहाँ भी बिंदु P मान सकते हैं, यहाँ भी बिंदु हम P मान सकते हैं, यहाँ भी बिंदु हम P मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, सब चीज़ बराबर होगा। लेकिन हमें सुविधा हो बनाने के लिए, तो हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे मानते हैं। यहाँ पे हम मान लिए, बिंदु को मान लिए यहाँ पे। अब कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, हम एक स्पर्श रेखा बना दिए, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा को बना दिया। स्पर्श बिंदु से जाने वाली, यहाँ पर क्या स्पर्श बिंदु है जिसका नाम क्या है, P है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यहाँ से क्या होगा, त्रिज्या, सीधे से त्रिज्या हो जाएगा, क्या होती है, लंब होती है। कहता है ये डिग्री जो है ये क्या हो, 90 डिग्री है। यही हमको प्रूफ करना है, यही क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके प्रूफ करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, इस रेखा पे जो स्पर्श रेखा को क्रॉस करे, उसका नाम रख देंगे Q। क्या नाम रख देंगे, Q। ये रचना जो है हम अपने मन से करेंगे प्रूफ करने के लिए। तो इस फिगर को हम मिटा देते हैं, ठीक है, इस फिगर को ही हम रहने देते हैं, लिखेंगे। इस किसी भी प्रमेय को हम तीन स्टेज में सॉल्व करेंगे। इसको याद रख लो, जब भी हम लोग किसी प्रमेय को सिद्ध करेंगे 3 स्टेज में ही करेंगे। पहला स्टेज में अगर 3 नंबर हो तो 1 नंबर हमको यहाँ मिलेगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं, जो हिसाब दिया हुआ होता है उसी को हम आराम से लिख देते हैं, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, लिखेंगे माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। ये जो वृत्त है ये क्या है, O केंद्र वाला, यहाँ है ना O लिखा हुआ है, क्या है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, लिख लिए, जिसमें P पर, ये बिंदु है ना P, ये जो बिंदु है P पर स्पर्श रेखा, P पर स्पर्श रेखा XY, स्पर्श रेखा क्या है, XY, ये स्पर्श रेखा क्या है, XY। देखो कोई YX भी लिख सकता है, दोनों सही है, दोनों क्या है, दोनों सही है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, XY है, ये तो लिख दिए। अब हमको क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि OP, ये जो रेखा है OP वो XY पर क्या है, लंब है, OP XY पर लंब है। हमने क्या किया, ये जो यहाँ पर हिसाब है, जो प्रमेय है, इसी को अपनी भाषा में लिख दिया। हमने यहाँ पर ये किया है, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, क्या करेंगे, हम क्या किए, एक रचना किए, एक रेखा को अपने मन से खींचे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेप 1 में ही रचना में लिखेंगे हम XY पर
एक बिंदु Q लिया, एक्स वाई पर एक बिंदु Q लिया और बहुत लोग क्या करेंगे, रचना 2 में इसको लिखते हैं। तो चलो हम लोग इसको रचना 2 में ही लिखते हैं। स्टेप 2 में स्टेप 1 हो गया है, ये स्टेप 2 है, सॉरी ये क्या है स्टेप 2 और ये क्या है स्टेप 3 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं चरण 2 में, एक्स वाई पर एक बिंदु, एक्स वाई पर एक बिंदु Q लिया, यहाँ पे है ना Q, इस Q को लिया और OQ को मिलाया, OQ को मिलाया, OQ को क्या किया, मिलाया। हम लोग क्या किए, ये जो OQ है उसको क्या किए, मिलाए, यहाँ से यहाँ क्या किए, मिला दिए, एन किए हैं। तो देखो OQ को मिलाने के बाद क्या होगा, OQ जो होगा वो हमेशा OP से बड़ा होगा। कैसे OP से बड़ा होगा, ये त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्या है, ये भी क्या है त्रिज्या, ये भी क्या है त्रिज्या है। तो ये जो त्रिज्या यहीं आके समाप्त होगी, उसके बाद ये क्या एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है तो क्या हो गया, OQ बड़ा हो गया। तो OQ ग्रेटर देन OP, OQ ग्रेटर देन OP। अब हम लोग स्टेप 3 के लिए लिखेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, लिखेंगे OQ ग्रेटर देन OP या P के अतिरिक्त, या P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। इसलिए देखो यहाँ भी अगर Q होगा तो ये OP से बड़ा होगा, यहाँ भी अगर Q होगा तो OP से बड़ा होगा। सिर्फ P ही एक बिंदु है जहां पर क्या होगा, OP बराबर OQ हो जाएगा। इसलिए OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। इसलिए OP XY पर लंब है, यही कहना है। तो ये पर में सिद्ध हो गया। 5 नंबर बोर्ड का एग्जाम का पक्का हो गया। मेरे ख्याल से तुम लोग भी इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अभी जो हम प्रमेय पढ़े उससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उससे हम 2 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दोनों निष्कर्ष को हम क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखो पहला निष्कर्ष क्या है कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। यह क्या है, यह वृत्त है, यहाँ पर एक बिंदु है P, इस पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी। दूसरा अगर रेखा हम खींचने का कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। इसी फिगर को हम चलो एक बार और अच्छे से समझते हैं। यह वृत्त है, यहाँ कोई बिंदु P है तो इस पर केवल एक स्पर्श रेखा होगा। दूसरा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। एनिमेशन में हम लोग देखे ही हैं। अब दूसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा यहाँ समझने का है वो है दूसरा पॉइंट। इस पॉइंट को अच्छे से समझो, क्योंकि हम लोग जो पार्ट 2 में जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो उसमें इसी कंसेप्ट का यूज होगा। क्या कहता है, स्पर्श बिंदु से, यहाँ पर P क्या है, स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर O केंद्र है। कहता है स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली, इससे जब हम त्रिज्या खींचेंगे तो क्या होगा, त्रिज्या का मतलब है वो केंद्र से मिलेगा, यहाँ मिल गया। का इस रेखा को हम अभिलंब भी कहते हैं। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब। लंब है, लंब का क्या मतलब होता है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ कितना का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आया, नहीं आया, मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि हमें एक बार में बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो कोई बात नहीं है, हमें अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसको समझेंगे। इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम इसको उल्टा तरीके से समझते हैं।
है ना। सीधा खोपड़ी में नहीं समझ में आए तो हम क्या करते हैं, अपनी खोपड़ी को उल्टा कर लेते हैं, तब हमें समझ में निश्चित आ जाता है। एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर क्या एक केंद्र है, अपने मन से हम कोई त्रिज्या खींच लिए, एक त्रिज्या को सीधा खींच लिए। देखो हम त्रिज्या को इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी तरफ खींचते हैं तो हमें समझने में और देखने में आसानी होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ ही खींचेंगे सहूलियत के लिए, है ना। हर व्यक्ति अपने जीवन में सहूलियत करता चाहता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यह त्रिज्या कब लंब होगा, जब यह लंब तभी होगा जब कोई और रेखा हो। एक रेखा यहाँ खींच लिए, कहता है कि यह 90 डिग्री का कोण तभी बनाएगा जब यह स्पर्श रेखा होगा, जब यह स्पर्श रेखा होगा। और अगर यह स्पर्श रेखा नहीं होगा तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो देखो इस पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, ये 90 डिग्री से कम होगा, ये 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। यही बात ये कह रहा है। तो इस फिगर को फिर से बनाते हैं, यानी कोई वृत्त है और कोई स्पर्श बिंदु P है और यहाँ पर केंद्र O है। तो ये रेखा जो है, ये जो त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या क्या होता है, ये वृत्त है, ये केंद्र O है, यहाँ से और यहाँ तक को हम त्रिज्या करते हैं, इसको हम R से दिखाते हैं। और इसी चीज को अगर ऐसा खींच दें, केंद्र से गुजरे और इस पार से उस पार तक आर पार की लड़ाई हो जाए, तो इसको हम व्यास कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और अगर ये केंद्र से नहीं गुजरे तो इसको हम जीवा कहते हैं। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे जब हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। कुछ बच्चों को अगर नहीं भी पता होगा तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आगे की वीडियो में इसे सॉल्व करूंगा। ये मेरा काम है तुम लोग को समझाना, ठीक है। और तुमको क्या करना है, आराम से समझ लेना है। समझोगे कैसे, ये मैं तय करूंगा, ये मैं मेहनत करके तुम लोगों को समझाऊंगा। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हमारे लिए क्या है। देखो आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, जब भी तुम आगे बढ़ोगे तो दुनिया तुमसे पीछे हो जाएगी, इसलिए हमें आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखो अब नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। यानी एक वृत्त होगा, ये वृत्त है, ठीक है, और एक बिंदु होगा। एक वृत्त है, एक बिंदु है, एक वृत्त है और एक बिंदु है। इन सभी जगह हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो देखो एक वृत्त और एक बिंदु के बीच हमेशा 3 केस होगा, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 में जब बिंदु जो हो वृत्त के अंदर हो, यहाँ बिंदु ये जो है वृत्त के अंदर है। देखो यहाँ पर जो बिंदु है हम इसको क्या किए, बड़े साइज में दिखाए हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि ये बड़े साइज में क्यों है। बिंदु हमेशा छोटा होता है, लेकिन हम यहाँ समझने के लिए इसको बड़ा साइज में दिखाए हैं, ठीक है। तो देखो पहला केस होगा जब बिंदु जो है वृत्त के अंदर है। तो जब बिंदु वृत्त के अंदर होगा तो हम एक रेखा खींचते हैं और देखते हैं वह रेखा कैसा होता है ना, प्रयोग करके देखते हैं। तो चलो हम लोग प्रयोग करते हैं। केस 1 पे ध्यान देना, ठीक है। बिंदु से हम क्या कर रहे हैं, रेखा को खींच रहे हैं। तीसरी रेखा को हम खींचे और ये क्या हुआ, इसमें हमने चौथी रेखा को खींचा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये जो रेखा है, इस रेखा की हम बात कर रहे हैं, तो यह रेखा इस वृत्त को एक बिंदु इस पे काट रही है और दूसरा बिंदु इस पे काट रही है, यानी यह रेखा इसको 2 जगह काट रही है। तो जब भी कोई रेखा किसी वृत्त को 2 जगह काटती है तो उसका नाम होता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा वीडियो के शुरुआत में हम इसको पढ़े हैं। क्या यह स्पर्श रेखा हुआ, नहीं हुआ। अब हम लोग इस तीर की बात करते हैं। ये भी इसको कहाँ करता है, एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ पे छेद कर रहा है, ये भी क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। एवं प्रकार से हम क्या करते हैं, तीसरा नंबर और चौथा नंबर को देखते हैं। तीसरा भी क्या करता है, यहाँ काटता है और यहाँ काटता है। चौथा भी यहाँ काटता है और यहाँ काटता है।
यानी कि प्रत्येक केस में हमको हमेशा प्रतिच्छेदी रेखा मिलता है अगर बिंदु वृत्त के अंदर है। ये तो क्लियर हो गया, एनिमेशन से हम समझ गए। पिक्चर को याद रख लोगे तो फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं एनिमेशन को डालता हूँ। अगर ये पिक्चर तुम्हें केवल याद हो गया तो तुमको एनिमेशन की आवश्यकता नहीं है। एनिमेशन की आवश्यकता है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो लिखा होता है जब वृत्त के अंदर हो, ये करके जो हम रचते हैं, इस तरह से रखते हैं ना। जब वृत्त बिंदु के अंदर हो तो वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इस फिगर को केवल तुम याद रख लो। तो यहाँ पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं है। तो बच्चों अब हम केस 2 की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम केस 2 की बात करते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारे लिए केस 2 में। जब बिंदु वृत्त पर हो, जब बिंदु क्या हो? वृत्त पर हो। तो जब वृत्त पर होगा तो हम बहुत देर से पढ़ते आए हैं, और ये जो चैप्टर है ये इसी चैप्टर पर आधारित है। तो एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। इसके अलावा अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचने का कोशिश करेंगे तो वह स्पर्श रेखा नहीं होगा। हम लोग शुरुआत में ही क्या किए थे? सर्किल को रोटेट करके देखे थे। तो हम देखे थे कि उसके बाद जो है सब छेदक रेखा बन रही थी, प्रतिच्छेदी रेखा। हम लोगों ने केस 1 और केस 2 को देख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? केस 3 को देखेंगे, जब यह बिंदु वृत्त से बाहर हो। 2 केस देख चुके हैं, अब हम लोग तीसरा केस को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा केस को जो हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या करते हैं, ये जो बिंदु है यहाँ से हम इस वृत्त पर क्या करेंगे? रेखा खींचने का कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि कितना स्पर्श रेखा होगा और स्पर्श रेखा के अलावा और कौन कौन रेखा होता है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, रेखा को ड्रॉ करते हैं। अच्छे से रेखा को देखो। देखो एक रेखा ड्रॉ किए, ये क्या है? ये स्पर्श रेखा लग रहा है। ये रेखा भी क्या लग रहा है? स्पर्श रेखा लग रहा है। वास्तव में याद रखने के लिए हम सबसे पहले क्या किए? पहला ही एनिमेशन किए हैं, जब वो स्पर्श रेखा हो। इस फिगर को याद रख लो, उसके बाद हम दिखाते हैं कि 2 के बाद तीसरी अगर कोई रेखा खींचते हैं तो वो कौन सी रेखा हो जाती है। इस फिगर को तुम अपने दिमाग में बैठा लो। जब भी कोई पूछेगा एक वृत्त पर जब हम बाहर से रेखा खींचेंगे, इस बिंदु से रेखा खींचेंगे तो कितनी स्पर्श रेखा होगी? एक ये होगा और एक ये होगा। 2 ही स्पर्श रेखा होती है। कितनी स्पर्श रेखा होती है? 2 ही होती है। इसको चलो एक बार और हम एनिमेशन से देखते हैं। देखो एक रेखा खींचे, एक स्पर्श रेखा हुआ, और ये क्या हुआ? दूसरा स्पर्श रेखा हुआ। अब इसके अलावा अगर हम कोई तीसरा या चौथा या पांचवा या छठा रेखा खींचने का कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। चलो एक रेखा खींचे, दूसरा रेखा भी खींचे, तो ये 2 रेखा जो हम खींचे, देखो फिर से देखो, ये क्या हुआ? छेदक रेखा हो गया। क्या हो गया? छेदक रेखा हो गया। देखो ये रेखा है ना, ये रेखा क्या हो गई? छेदक रेखा हो गई। फिर से खींचे और फिर से खींचे, देखो ये रेखा क्या हो गया? छेदक रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छेदक रेखा हो जाएगा। तो यानी 3 केस हुआ। पहला केस ये, इसमें अगर खींचेंगे तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगा। इसमें खींचेंगे तो एक स्पर्श रेखा होगा, और इसमें क्या होगा? 2 स्पर्श रेखा होगा। तो क्लियर हो गया। तो हम इसको एक बार फाइनल एनिमेशन दिखा देते हैं ताकि तुम लोग को समझने में ये पिक्चर ध्यान में रहेगा। तो जब भी कोई पूछेगा तो तुम लोग को क्या होगा? याद हो जाएगा। इसमें कोई स्पर्श रेखा नहीं है, देखने से ही क्लियर है। इसमें एक स्पर्श रेखा है। इस फिगर को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लो। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए आगे क्या है। तो चलो देखते हैं क्या है। ये जो हम फिगर अभी बनाए थे कि एक वृत्त पर 2 ही रेखा होता है स्पर्श, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा। तो 3 क्यों नहीं हुआ? 4 क्यों नहीं हुआ? इसको हम लोग अब रिवर्स हो करके समझते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ कोई बिंदु P होगा, यहाँ पर हम रेखा ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर रेखा ड्रॉ करेंगे, वो तो कहीं जाके तो मिलेगा। इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं? इस एनिमेशन से यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो चलो एक बिंदु है, यहाँ पर हम रेखा ड्रॉ किए। ये जो बिंदु है इसका नाम हम रख दिए P। यहाँ पर हम रेखा ड्रॉ किए। ये रेखा जो है ये क्या है? स्पर्श रेखा। ये रेखा क्या है?
स्पर्श रेखा है। उसी तरह एक और बिंदु लेंगे और वहां पर हम क्या करेंगे, एक दूसरी स्पर्श रेखा को ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये रेखा हो गया, ये दूसरी रेखा है और ये यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ये बिंदु को हम आर मान लिए, यहाँ पे दूसरी स्पर्श रेखा ड्रॉ किए। हम क्या देखते हैं, जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ एक बिंदु है एस, उस पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यानी इस बिंदु को अगर हम एस मान लें तो कैसा रेखा बना, देखो इस सबको हम हटा देते हैं और ये देखो इस बिंदु का हम नाम रख दिए एस। तो कितना रेखा खिंचाया, 2 ही रेखा खिंचाया। उसी चीज को हम क्या किए, उल्टा समझे। वृत्त पर एक पॉइंट लिए, वहां रेखा खींच दिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिए क्यू, यहाँ पर एक रेखा खींच दी और हम देखते हैं कि ये एक ही बिंदु पे काटती है। ये 2 बिंदु पे काट रही है, नहीं काट रही है। यानी इस बिंदु से एक रेखा ऐसा, एक रेखा ऐसा, 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। तीसरा खींचेंगे तो वृत्त को प्रतिच्छेद कर देगी और वो हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि तुम लोग बहुत तेज हो, है ना। तुम लोग के समय में चैट जीपीटी का आविष्कार हो चुका है ना। ऐसा मशीन जो आदमी की तरह सोचता है और आदमी की तरह बात करता है। तो सोचो तुम लोग कितना तेज हो, है ना। इस काल में ही हुआ है जिस समय तुम लोग पढ़ रहे हो, तो तुम लोग काफी तेज हो, इसलिए आसानी से समझ गए होगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रमेय है, 5 नंबर का प्रमेय है, बोर्ड के एग्जाम में पूछता है और इसका जो इम्प्लीकेशन होता है उसका हम कंपटीशन में इस्तेमाल करते हैं। तो प्रमेय क्या है, कहता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु है P, ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखो यहाँ से हम ये भी रेखा खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं, लेकिन हमको सब नहीं खींचना है। ये फिक्स कह दिया है, क्या कह दिया है, स्पर्श रेखा खींचना है। तो एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचाएगा, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचाएगा। थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम लोग, क्या 2 स्पर्श रेखा खींचाएगा की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पर एक पॉइंट है आर और यहाँ पर एक पॉइंट है एस, करता है ये लंबाई अगर ये एल है और ये एम है तो एल बराबर एम होगा, एल बराबर एम होगा। इस बात को हमको क्या करना है, इस बात को हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पहले से फिगर दिया हुआ है, किताब का फिगर है, इसको मैंने रखा है रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है। तो हम लोग किसी भी प्रमेय को थोड़ी देर पहले पढ़े थे 3 चरण में बनाएंगे। चरण 1 में कुछ नहीं होता है, ये हमको 1 नंबर या 2 नंबर दे देता है। हम क्या करते हैं, हिसाब को ही अच्छे से लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे, माना कि ओ केंद्र वाला वृत्त है, माना कि ओ केंद्र वाला वृत्त है। देखो हैंडराइटिंग जो है वो तुम्हारी सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि हैंडराइटिंग पे भी नंबर होता है। मुझे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के फर्स्ट ईयर में 90 से ज़्यादा ही मार्क्स लगभग के एग्ज़ाम में है। वो इसलिए है कि मेरी हैंडराइटिंग भी अच्छी थी। तो मान लिए कि माना कि ओ केंद्र वाला वृत्त है। अब क्या करता है, बाह्य वृत्त से वृत्त पर खींची गई रेखा, ये जो P बिंदु है ये क्या है, बाह्य बिंदु है। तो लिखेंगे वृत्त के बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। यहाँ से एक रेखा ये खींचे हैं, दूसरा रेखा ये खींचे, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पी क्यू बराबर पी आर, ये हमको सिद्ध करना है। ये जो पी क्यू है और ये जो पी आर है ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले बार में ऐसा फिगर बनाएंगे, ओ केंद्र होगा, यहाँ पे बिंदु P होगा, यहाँ से यहाँ रेखा खींच देंगे और यहाँ से यहाँ रेखा खींच देंगे, ठीक है। ये फिगर बनेगा, इसका नाम हम रख देंगे PQ और इसका नाम रख देंगे PR। इसको हम दूसरा कलर से बनाते हैं, ठीक है, समझने के लिए।
एक बिंदु है O केंद्र वाला, यहाँ पे बिंदु है P, ठीक है। यहाँ से एक रेखा खींच दिए और यहाँ से हम एक रेखा खींच दिए, ठीक है। यहाँ से हम एक रेखा को खींच लिए, ये हो गया PQ और ये हो गया PR। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम क्या बोले थे, अभिलंब, जब जिस समय हम अभिलंब पढ़े थे तो उस समय हम कहे थे, क्या कहे थे, हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा, अगर हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे वृत्त में तो हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। 90 डिग्री का कोण हमेशा त्रिज्या और स्पर्श रेखा पे बनता है, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। तो लिखेंगे रचना 1 O से, यहाँ बिंदु केंद्र क्या है O से PQ और PR को मिलाया, O से PQ और PR को मिलाया, ठीक है। स्पर्श बिंदु जहां होगा वहां केंद्र से हम रेखा को मिला देंगे, ये याद रख लो। रचना 1 हो गया। अब देखो हम क्या बोले थे, त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ अगर हम बनाते हैं तो यहाँ एक रेखा ये है, 2 3 4, ये चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। हमको चतुर्भुज नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, त्रिभुज चाहिए। क्या चाहिए हमको, त्रिभुज चाहिए। तो त्रिभुज कब बनेगा, इसको अगर हमको त्रिभुज बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम डायगोनल खींचते हैं। ये क्या है, ये वर्ग है, ये आयत है, चार भुजा है, या मान लो ये क्या है, इस तरह से चार भुजा वाला चीज है। अगर हमको इसको त्रिभुज में बांटना हो, इसको अगर हमको त्रिभुज में बांटना हो तो हम क्या करते हैं, आमने सामने को मिला देते हैं, है ना, इसको मिला देंगे तो दो त्रिभुज में बन जाएगा, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। हम हमेशा याद रखना, स्पर्श रेखा और केंद्र को मिलाएंगे और त्रिभुज बनाएंगे। जो स्पर्श रेखा को मिला करके त्रिभुज बना लिया, हमारा हिसाब वहीं सॉल्व हो गया। तो अब हम क्या किए, त्रिभुज बनाने के लिए इस दोनों को क्या किए, मिला दिए, PO को। रचना 2 में लिखेंगे, रचना 2, P से O को मिलाया, P से O को मिलाया, P से O को मिलाया, हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज को हम ड्रॉ करेंगे। इस त्रिभुज को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखो ये त्रिभुज कैसे ड्रॉ है, एक त्रिभुज ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक है। ये हमको 90 डिग्री है, ये है P, ये है Q, ये है O, ठीक है। दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज इस तरह से है, इस तरह से और इस तरह से। ये है 90 डिग्री, ये है P, ये है O, ये है R। दो त्रिभुज हमको बना। अब देखो इस त्रिभुज को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। तो अभी अगर हम सर्वांगसम दिखाएंगे तो हम इस तरह से लिख लेंगे, PO बराबर PO, ठीक है। लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, तो दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाने के लिए हम त्रिभुज को फिर एडजस्ट करते हैं। इस त्रिभुज को हम क्या करते हैं, इसके तरह एडजस्ट करते हैं। इस त्रिभुज को, इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको हम मान लेते हैं 2। तो 2 को हम 1 के तरह दिखाते हैं। तो 2 को हम 1 के तरह कैसे दिखाएंगे, 2 को अगर हमको 1 के तरह दिखाना हो तो देखो यहाँ पर जो 90 डिग्री है ये क्या है, शीर्ष में है। तो हम इस त्रिभुज के भी 90 डिग्री को क्या कर देंगे, शीर्ष में दिखा देंगे। तो शीर्ष में जब हम दिखाएंगे तो क्या होगा, ये त्रिभुज ऐसे करके रोटेट करेगा। तो रोटेट करते हैं, तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इस तरह का ही त्रिभुज बनेगा। ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो गया O, P जब आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा PR, ये हो जाएगा PR, ठीक है। अब हम इस दोनों त्रिभुज को, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखो स्टेप, सॉरी यहाँ मिस हो गया, ये स्टेप 2 है और ये क्या है, स्टेप 3 है। तो यहां हम देखते हैं क्या है, PO बराबर PR, PO बराबर PR। सॉरी यहाँ थोड़ा सा एक मिस हो गया है। क्या मिस हो गया है, ये R है, ठीक है।
देखो हम क्या करेंगे, अब ये जो त्रिभुज है इसको हम स्टेप 2 में अलग अलग दिखाएंगे और उसको सर्वांगसम दिखाएंगे। तो इस दोनों त्रिभुज को अब हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो एक त्रिभुज हमारा ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है, इस तरह से ये हमारा ड्रॉ हो गया, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया O, ठीक है, और ये हो गया हमारा R मतलब त्रिज्या, यहाँ पे ये R क्या है, त्रिज्या, R दिखा दिए। अब हम दूसरा बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया हमको P, ये हो गया हमको R, ये हो गया हमको O। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान देखो, ये दोनों भुजा जो है, ठीक है, ये दोनों जो भुजा है ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब हम इसको सर्वांगसम दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सर्वांगसम दिखा रहे हैं। ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। तो स्टेप 3 में सर्वांगसम दिखाने के लिए हम लिखेंगे OP बराबर OP, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये क्या है, उभयनिष्ठ। उसके बाद कोण PQO बराबर कोण PRO, कोण PRO RHS है, क्या है, राइट हैंड साइड है। उसके बाद हम लिखेंगे OR बराबर OQ, OR बराबर OQ, ये क्या हो गया, ये हो गया त्रिज्या, त्रिज्या। तो इसमें क्या हुआ, दो साइड और एक राइट हैंड, यानी कि साइड एंगल साइड, SAS से दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, त्रिभुज सर्वांगसम है। जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो क्या होता है, उसका सब चीज बराबर होता है, उसका क्या होता है, सब चीज बराबर होता है। तो यहां पर हो जाएगा PQ बराबर PR, PQ बराबर PR। तो क्लियर हो गया, यानी किसी भी बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी लंबाई बराबर होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो इसी चीज को क्या किया गया है, टिप्पणी किया गया है। तो इस टिप्पणी में भी क्या है, 2 पॉइंट है, कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। क्या कहता है, OP कोण QPR का अर्धक है। ये जो OP रेखा है, ठीक है, ये कोण Q, ये कोण QPR, सॉरी, कहता है OP, ये रेखा है OP, इसको रेड कलम से दिखाते हैं, ये रेखा है OP। ये जो OP है, ये जो रेखा OP है, इस कोण का अर्धक है। इस कोण का क्या है, अर्धक है। यहाँ अगर 80 डिग्री का कोण बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, ये अर्धक है। इसको याद रख लो, पहला पॉइंट। इसी चीज को हम दूसरी बार लिखें, यानी OPQ बराबर OPR, यानी ये कोण बराबर ये कोण, ये क्या है, बराबर है। तो समाप्त हो गया। जितना भी हमारा पार्ट था समझने का वो अब समाप्त हो गया है। हम अब सवाल को बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ नहीं है, बेसिक कंप्लीट हो गया है। बच्चों, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।